पटना में कलयुगी बेटे ने की मां की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। घर के विवाद में हुई थी बहस। बिहार के कई जिलों में आग का कहर, छपरा के दरियापुर में गेहूं के फसल में भीषण आग, जमुई में 4 एकड़ में लगी फसल जलकर खाक। बिहार में पड़ रही है प्रचंड गर्मी, पछुआ हवा के कारण कई जिलों में प्रचंड लू चलने की आशंका। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच पारा 41 से 44 डिग्री के बीच रहने की चेतावनी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन, निर्माण का मानदंड। नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बोचहा उपचुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जनता मालिक है, जनता का फैसला सबको स्वीकार है। तो आपको बता दें कि आज बोचहा उपचुनाव पर सीएम नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता मालिक है और जनता ने जो फैसला किया है वो सबको स्वीकार है। मालूम हो कि बोचहा उपचुनाव पर आरजेडी की जीत हुई है और यहां से बीजेपी की कैंडिडेट बेबी कुमारी जो है वो हार गई, जिसके बाद से अब कई सारे सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर बीजेपी के हारने की वजह क्या रही और आरजेडी के जीतने की वजह क्या रही। इन सब के बीच अलग अलग बयानबाजी और अब नीतीश कुमार ने कहा कि जनता मालिक है और जनता का फैसला सबको स्वीकार है। जनता मालिक है, जिसको जो वोट दे उसमें हम कोई प्रतिक्रिया। जहांगीर दिल्ली में सर, जो दिल्ली में घटना हुई है सर, नहीं वो तो दिल्ली में घटना और कहीं और जगहों पर घटना घट, बिहार में इस तरह की चीजें ना हो इसके लिए बिहार में तो पूरा अलर्टनेस है। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद और जेडीयू के सीनियर लीडर नवल किशोर राय का पार्थिव शरीर आज पटना के जदयू कार्यालय लाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय नेता के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम ने नवल किशोर राय के योगदान को याद किया। बहुत अच्छा काम अपने इलाके के लिए भी करते थे और सब लोगों के लिए काम करते थे। तो उनके निधन से, और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हुआ तो हमने एक कमेटी बनाई थी और जिसके माध्यम से हर वर्ष जो आयोजन किया जाता था तो उसमें हमने इन्हीं को जिम्मेवारी दी थी। तो क्या बोले, हम पौराणिक चीजें हैं जिसको लो करके लोगों को मालूम भी नहीं, याद भी नहीं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो हमारा इतना पुराना संबंध है। अब इस व्यक्ति का निधन हो गया, ऐसा कोई एज नहीं था, लेकिन कभी होता है, अगर कोई बीमारी होती है तो बहुत दुख हुआ हमको। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग साथ हैं, जो भी संभव है, और बच्चों से भी बातचीत हुई है, सबसे बात हुई है, तो बहुत दुख है। सीएम नीतीश ने बिहार में इस बार पड़ रहे गर्मी को लेकर सभी को फिर से सतर्क किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गर्मी में होने वाली बीमारी को लेकर पहले से ही अलर्ट है। हो गई अब इस गर्मी के चलते कोरोना तो एक चीज अलग है, लेकिन बाकी अन्य प्रकार की बीमारियों का भी खतरा है। इसलिए इसके लिए बहुत अलर्टनेस है और उसके लिए सब तरह की जो तैयारी हो सकती है, लोगों को एक तरह से अवेयर करने के लिए भी, जागरूक करने के लिए भी, और कहीं कोई हो जाए तो उनके इलाज के लिए भी सब तरह की बात हो रही है। भीषण गर्मी में बढ़ती पानी की समस्या के बीच गंगा नदी में बढ़ रहे प्रदूषण ने परेशानी बढ़ा दी। पटना के गुलाबी घाट और गांधी घाट का पानी फिल्टर के लायक भी नहीं है। खतरनाक बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसे फिल्टर भी नहीं किया जा सकता। गंगा जल कैसे खतरनाक हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। बक्सर से लेकर सुल्तानगंज तक गंगा घाटों पर गंगा जल पीने और नहाने के लायक नहीं है। कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो जो गंगा जल है मानव स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है। और इस बात का खुलासा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें यह खुलासा हुआ है।
इन घाटों पर जो गंगा जल है, प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि ये मानो इंसान के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। जीवाणुओं की संख्या इतनी अधिक है कि ये मानव के लिए काफी खतरनाक होंगे, कई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जो घर के नालों का पानी होता है वो सीधे माँ गंगा में इस तरीके से मिल जाता है। यही वजह है कि राजधानी पटना के कई गंगा घाट हैं, जिसमें गुलबी घाट, गांधी घाट और गाय घाट। इन घाटों के साथ साथ कई ऐसे घाट हैं जहां का गंगा जल काफी प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण की मात्रा इतनी अधिक है कि इन पानियों को फिल्टर भी नहीं किया जा सकता है। आपको सबसे पहले हम मानक बता दें कि कई मानक होते हैं जिसके अनुसार गंगा के जो पानी है उसे फिल्टर किया जाता है। आपको बता दें कि प्रति 100 मिलीमीटर पानी में 500 से ज़्यादा टोटल कोलीफॉर्म यानी जीवाणु नहीं होने चाहिए। यानी गंगा जल में मानक के अनुसार 500 जीवाणु हैं तो आप उस पानी में स्नान कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 5000 से अधिक टीसी पाया गया तो आप उस पानी को फिल्टर तक नहीं कर सकते। ऐसे में राजधानी पटना के 2 गंगा घाटों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक गुलबी घाट और दूसरा जो है वो गांधी घाट है, जहां इस तरीके से घरों के जो इस्तेमाल किए हुए पानी होते हैं, इसमें शौचालय का भी पानी है जो सीधे गंगा नदी में प्रवेश कर जाता है। यही वजह है कि जो प्रदूषण की मात्रा है गंगा नदी में वो लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि जो ये पानी है इतनी खतरनाक हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति इस गंगा पानी में स्नान कर ले तो त्वचा संबंधी कई बीमारियां हो जाती है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है तो कुछ पानी अगर वो पी ले तो कई गंभीर बीमारियां भी हो जाती है, जिसमें डायरिया का खतरा भी मंडराने लगता है। और इस बात का खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है और साफ साबित हो गया है कि जो ये 2 गंगा घाट है, गुलबी घाट और गांधी घाट, इसके जो गंगा जल का जो स्तर है इतने खतरनाक हो गए हैं कि इसे फिल्टर तक नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग घरों का कचरा आस्था के नाम पर गंगा नदी में फेंक देते हैं, घरों में जो फूल इस्तेमाल होते हैं या जो भी कचरा होता है वो गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। यही वजह है कि लगातार गंगा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ये पानी अब खतरनाक साबित हो रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर के पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो अंबेडकर जयंती के दिन का बताया जा रहा है। दरअसल कहलगांव के गांगुली पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक जी ने भी डांस किया। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने हैं आप उसमें बीजेपी विधायक को ठुमके लगाते हुए देख सकते हैं। छपरा में दरियापुर थाना क्षेत्र के हरदिया चवर क्षेत्र में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग लगने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और आग अभी बुझाई भी नहीं गई है और तबाही का दौर अभी भी जारी है। अभी तक दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर नहीं पहुंची है, जिसके कारण आग तेजी से फैल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं किस तरह से किसानों की जो फसल है वो जलकर स्वाहा हो गई है। जमुई के झाझा में भी गेहूं के फसल में आग लग गई, जिसमें 3 किसानों के 4 एकड़ में लगी फसल जलकर खाक हो गई। पीड़ित किसानों ने घटना के पीछे किसी की साजिश बताया है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने जानबूझकर गेहूं की फसल में आग लगा दी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
लखीसराय में अग्निशमन विभाग अगलगी की घटना को रोकने और जागरूकता को लेकर अग्निशमन सप्ताह चला रहा है, लेकिन खुद अग्निशमन विभाग संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। आग पर काबू पाने की चुनौती और दमकल को पानी की उपलब्धता की समस्या लगातार बनी हुई है। अग्निशमन विभाग के पास 2 हवलदार, 5 2 गृह रक्षक, 1 गृह रक्षक चालक और 3 अग्निक चालक उपलब्ध हैं। जिले के कुल 18 पुलिस थानों में से मात्र 6 थानों में दमकल की छोटी गाड़ी उपलब्ध है, जबकि शहरी और ग्रामीण अंचलों में आग पर काबू पाने के लिए पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे जाने के आता है और उसी समय तुरंत हम उन लोग को कह देते हैं, ड्राइवर और कर्मचारी को। हमारे पास 5 गो सिपाही है और उतने ही में हम लोगों को काम लेना है। हमारा पास लखीसराय जिला में है करीब 9 गो। हाँ, छोटी बड़ी और लगा के सफिशिएंट है सब। 2 गो बड़ी गाड़ी है वाटर टेंडर और छोटी है से मिस टेक्नोलॉजी 6 गो। आप लोग कहाँ पानी भरते हैं? पानी भरते हैं जाके गांधी मैदान पानी टंकी। दानापुर के खगौल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कलयुगी बेटा अपनी वृद्ध मां को मार रहा है। मां से घर के किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बेटा उसकी पिटाई करने लगा। जिस मां ने उसे जन्म दिया, उसे बुढ़ापे में सहारा बनने की बजाय कलयुगी बेटा उसकी पिटाई कर रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पूजा करे तो हुआ का चले ये बाप कन को ले वो दादी कर तू हाथ छोड़ के जान मार दे। अरे गुलशन का बोला तो अपना सुधुआ बोला ये हमरा मारे है जब जान मार दे। जान मार देबे हमर सामान ना छुबे। हां समझ ले, घर से ससुराल से ले ले। हम खरीद के रख लिया। सुन ले, तू जाओ घर के मैटर में तुम नहीं बोलो। जाओ घर के मैटर में नहीं बोलो, तीसरा नहीं बोलेगा। तो हमारे घर में सही कर तू खरीद लेता ना जाओ। काहे तू छू ले हमर सामान? तू का जाबो तो हर तू काहे छू ले? घर में सारा काम कर दे। औरत जब पूजा करे तो हुआ का चले ये बाप कन को ले वो देवता। औरंगाबाद में हसपुरा थाना क्षेत्र के पीरू गांव में जमीन विवाद के कारण महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब महिला घर में सोई हुई थी तब आरोपियों ने महिला पर हमला कर उसे मार डाला। मृतका के पति का कहना है कि गांव में ही उनका जमीन विवाद चल रहा था, जिसके चलते महिला की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। रात में अटेंडम आवाज़ की धमाके आवाज़ आई तो हम उठे तो देख रहे हैं कि 2 लोग भाग रहे हैं। उसी बीच में मेरे पत्नी की गोली लगी और फिर आगे बढ़े तो फिर 3 जने हो गए, लेकिन एक संजय कुमार, एक ओम प्रकाश कुमार कन्फर्म थे वो लोग, ऐसा लग रहा था हमको, और बाकी तो एक और नहीं पता चले। और इसी बीच बड़ी खबर जहानाबाद से सामने आ रही है। अतिक्रमण हटाने गए सीओ और पुलिस पर हमला हुआ है। अतिक्रमणकारियों ने सीओ और पुलिस पर हमला कर दिया है, जिसमें बाल अधिकारी और पुलिसकर्मी बचे हैं। टेहटा ओपी क्षेत्र के कुर्थाडीह की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो अतिक्रमणकारी हैं वो सीओ और पुलिस पर हमला कर रहे हैं। महिला जो है वो भिड़ती हुई नजर आ रही है पुलिस कर्मियों के साथ। और इसमें टेहटा ओपी क्षेत्र के कुर्थाडीह की घटना बताई जा रही है, जहां अतिक्रमण हटाने गए सीओ और पुलिस पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया, जिसमें बाल बच्चे हैं अधिकारी और पुलिसकर्मी। आज कुर्थाडीह में राय बहादुर कॉलेज पर कुछ ग्रामीण लोग जबरदस्ती बांस बल्ला गाड़ रहे थे।